Good morning, students. My name is Kuldeep Singh Yadav, and I am pupil teacher of RKG Educational College, B.Ed Semester 3. So आज हम आप लोगों से बात करेंगे मैथ्स के बारे में, और मैथ्स में स्पेशली जो हमारा टॉपिक होगा आज का होगा क्यूब रूट्स. तो आज हम लोग स्पेशल रूप से क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे. सो अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यूब्स क्या होते हैं, है ना. अगर हमें ये चीजें निकालनी है सबसे पहले हमें ये समझना ही पड़ेगा कि आखिर क्यूब होते क्या हैं. सो उसके लिए अगर मैं आपको कहूं कि हाउ टू क्यूब अ नंबर, नंबर को क्यूब कैसे फाइंड करोगे, तो उसमें सिंपल सा फंडा क्या करना होता है. टू क्यूब अ नंबर या टू क्यूब अ नंबर, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. जैसे हम लोग स्क्वायर टर्म से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, ठीक है. सो बेसिकली जो स्क्वायर टर्म होता है वो क्या होता है, स्क्वायर. ये हम यहाँ पे देख रहे हैं जो स्क्वायर है, ठीक है. यहाँ पे हम लोग स्पेशली रूप से ये देख पा रहे हैं स्क्वायर क्या है. ये देखिए, तो स्क्वायर से हम लोग समझ रहे हैं क्या कि कोई भी नंबर हम लोग पिक आउट करते थे और उसको 2 बार उसी से गुणा कर देते थे. तो जब ऐसा हम लोग करते थे तो इस प्रोसेस को बोला जाता था कि हमने नंबर का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, है ना. मतलब स्क्वायर में क्या था कि किसी नंबर को 2 बार हमने गुणा कर दिया उसी सेम नंबर से. मतलब ये कि a number when it is going to be multiplied by itself 2 times, then the resultant value is known as the square of particular that number. That means in the same way, to find the cube of a number, that means whenever we have to take a number, let's suppose that there is a 3, or let's suppose there is a number 4, ठीक है. And now we are going to find out the cube of this number. That means we have to just multiply this number itself up to 3 times, है ना. इस नंबर को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट इज गोना बी क्यूब. वो हमारी क्यूब कहलाएगी. दैट मींस 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. सो जो मेरा आंसर 64 आएगा, ये 64 आंसर मेरा क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली क्यूब क्या है कि क्यूब एक नंबर है जो कि किसी भी नंबर को, जिस नंबर का हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई खुद से करने पर जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूब. क्लियर है. तो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 8. अगर मैं 8 का क्यूब फाइंड करूं तो 8 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. 8 सॉरी, ठीक है. और जब इसका रिजल्टेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा इट्स गोना बी 512. सो हमने किया क्या कि 512 लाने के लिए हमने क्या किया कि 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. तो जो 512 है ये हमारा कहलाएगा, इट इज नोन एज द क्यूब. ये हमारा क्यूब बोला जाएगा. क्लियर. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट. जैसे यहाँ पे हमने लिया कि 3 क्यूब. अगर 3 को मैं क्यूब निकालूंगा तो क्या करूंगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड द रिजल्टेंट वैल्यू इज गोना बी 27, ठीक है. हियर यू कैन सी देयर इज अ क्यूब, ठीक है. So cube कैसे, 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So total value is gonna be 27. यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स का क्यूब आपको दिखाया हुआ है. जैसे 1 का क्यूब 1. अब आप जानते हैं कि 1 को मैं अगर कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे मैं उसको 1000 भी बार क्यों ना गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूं, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी. सो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1. 2 के क्यूब की अगर हम बात करें तो 2 को यहाँ पर हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूब में हमने बताया कि क्यूब में क्या करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. तो 2 2 जा 4 2 जा 8. सो 8 विल बी द क्यूब ऑफ 2. इन अ सेम वे हम 3 को देखें तो 3 का क्यूब आता है 27. इन अ सेम वे 4 का क्यूब जो है वो होगा 64.
5 cube is gonna be 125. 5 5s are 25 and again 5 multiply करेंगे तो 25 5s are 125. In the same way, when we are going to multiply the 6 cube, that means 6 multiplied by 6 multiplied by 6. So resultant value is gonna be 6 6 are 36. 36 is a 216. So 216 हमारा क्यूब हो जाएगा. 7 क्यूब की अगर बात करें तो 7 क्यूब मतलब 7 multiplied by 7 multiplied by 7, that is gonna be 343. 7 into 7 into 7, ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू देगा 343. 8 का एग्जांपल अभी हमने पिछली स्लाइड में कंसीडर किया, जो कि कितना था, 512 आया था. कैसे आया था? 8 का क्यूब मतलब 8 multiplied by 8 multiplied by 8. सो यहाँ पर जो 8 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई 512, और ये 512 आपका क्या है? क्यूब हो जाता है. इन सेम वे 9 का क्यूब जो है हमारा हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000. आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट. अब इस टर्म से या इस सिंबल से बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर होंगे, है ना? जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे तो स्क्वायर रूट में एक ऐसा सिंबल लगता था, ये बिल्कुल वैसा ही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्क्वायर रूट ही है ना? इसको रेडिकल सिंबल बोलते हैं या फिर इसको रूट सिंबल बोलते हैं, ठीक है. बट जब स्क्वायर रूट निकालते थे तो वहां पर ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं लिखा होता था, बट यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, है ना? सो यहाँ पे जब कोई टर्म नहीं होता था तो उसको हम अज्यूम करते थे कि यहाँ पर 2 होगा, और इस 2 को हम लोग स्क्वायर बोलते थे, है ना? जब किसी भी नंबर की पावर 2 हो जाती थी तो उसको बोलते थे स्क्वायर. सो इन सेम वे जब हमने देखा कि यहाँ पर स्क्वायर के साथ में यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो वहां एजम्पशन हमारा क्या होता था, वहां पे 2 होता था, इसको हम लोग बोलते थे स्क्वायर. इन सेम वे यहाँ पर जो हमने ये टर्म एज्यूम किया है उसके साथ में हमने लगाया 3, मतलब ये क्यूब है. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ क्यूब रूट, है ना? यहाँ पर जो आप देख रहे हो इट इज द सिंबल फॉर द क्यूब रूट, ठीक है? ये रेडिकल्स आपका बोला जाता है. क्लियर? सो बेसिकली क्यूब रूट क्या होता है, चलिए जान लेते हैं. ये जैसा मैंने बताया आपको कि एक सिंबल है जो कि स्क्वायर का ही सिंबल है. अभी नॉर्मली ऐसे लगा हुआ है तो ये तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट आई मीन, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है. लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक नंबर लिखा जाता है 3, तो अब ये क्यूब का एक फिनोमिना हो गया जिसका रूट निकलेगा, है ना? सो जब किसी नंबर का रूट निकलता है और वो क्यूब के फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं हम क्यूब रूट, ठीक है? सो टेकिंग क्यूब रूट of a perfect cube will give you the dimension of one edge of the cube. क्यूब रूट क्या होता है बेसिकली, जो हम लोग क्यूब फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? तो जब आप क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो ये इसकी एक डायमेंशन को आपको देता है. क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्यूब लिया जिसकी लेंथ क्या थी, 3 and 3, 3 and 3. इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 3 3 and 3 थी. तो ओवरऑल इसका जो क्यूब आएगा दैट इज गोना बी 27. बट जैसे इसका क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये एक साइज की साइड दे देगा, ठीक है? किसी भी इस सर्ड के अंदर से कोई भी अगर पावर बाहर निकल, कोई भी नंबर बाहर निकलना है तो क्या होता है, डिपेंड करता है कि इस सर्ड की यानी रेडिकल की पावर कितनी है. अगर इसकी पावर 2 है और अंदर भी जो भी टर्म मौजूद है उसकी पावर भी 2 है तो वो टर्म बाहर आ जाता है. इन सेम वे अगर यहाँ पे पावर 3 है, मतलब क्यूबिक रूट की बात करें तो अंदर वाले टर्म की भी पावर कितनी होनी चाहिए, 3. अंदर वाला टर्म जो है ये तो 3 का पेयर हो, मतलब 3 के पेयर्स में हो, या फिर उसकी पावर 3 हो, तो वो नंबर बाहर आ जाता है और उसी नंबर को हम बोलते हैं क्यूब रूट. आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये. क्यूब रूट का सिंबल जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता ही रहा था कि ये एक स्पेशल टाइप का सिंबल है, ये देखिए, है ना? और इसका मतलब होता है क्यूब रूट. इसको हम बोलते हैं रेडिकल सिंबल, ठीक है? ये जो हम सिंबल यूज करते हैं ये हमारा क्या होता है, रेडिकल सिंबल होता है, ठीक है?
अगर यहाँ पे पावर 3 है तो इसको बोल देते हैं क्यूब रूट, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे है, या फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट किए हुए हैं। ये आपका स्क्वायर रूट है, देखिए यहां पर ना पावर है ना कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा, तो यहां पर एजम्पशन हमारा 2 होता है। सो इट इज नोन एज द स्क्वायर रूट एंड दिस वन इज नोन एज द क्यूब रूट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। सो दिस वुड बी सेट द क्यूब रूट ऑफ 27 is gonna be equal to 3। देखिए यहाँ पर क्यूब रूट जो है इसका 3 आएगा, क्योंकि 27 को हम लिख सकते हैं इन अ पेयर ऑफ 3 into 3 into 3। ठीक है, तो ये इट विल गिव यू द 27, और 27 अब चूंकि क्यूब रूट लगा हुआ है, और मैंने कहा था कि अगर इसकी पावर या तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें यूज किए गए टाइम्स वो इक्वल हो जाए, अगर ये जैसे यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 टाइम्स है ना, तो अगर ये इक्वल हो जा रहे हैं तो ये 3 जो है एक इसमें से बाहर आ जाता है और आपका फाइनल स्क्वायर क्यूब रूट आपको मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं इनवर्स ऑपरेशंस की। इनवर्स ऑपरेशंस मतलब क्या है? बेसिकली क्यूब रूट क्या है कि इट इज जस्ट लाइक अ स्क्वायर रूट दैट आर द that appeared, or squaring a number, cube root are opposite of a cubic number. It is just like square root are opposite of squaring a number। मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी नंबर के स्क्वायरिंग का जस्ट अपोजिट होता है। इन अ सेम वे क्यूब रूट क्या है? इट इज द अपोजिट ऑफ क्यूबिंग अ नंबर, है ना? दोनों वाइस वर्सा है। क्यूब रूट गोज इन द अदर डायरेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे कि ये ऑपरेशन जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इट इज द क्यूब, और इसका रिवर्स यानी इनवर्स ऑपरेशन क्या है? क्यूब रूट। ठीक है, सो एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि 64 क्यूबिक रूट, है ना? अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपल सा फंडा ये समझना पड़ेगा कि ये किसके इक्वल हो रहा है। तो इट इज गोना बी इक्वल टू द 4। यहां पे ये 3 नहीं होगा, है ना? बेसिकली क्या है, कैसे आएगा ये कि 64 को मैं जो लिख सकता हूं वो लिख सकता हूं 4 multiplied by 4 multiplied by 4, which is gonna be equal to 4 to the power 3। जब किसी नंबर की पावर और यहाँ पर ये जो रेडिकल पावर है ये जब सेम हो जाती है, तो उस केस में ये नंबर रूट से बाहर आ जाता है और आपको वैल्यू देता है। सो 64 को हम लोग क्या लिख सकते थे? 4 4 16 4 64, यानी 4 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया, दोनों इक्वल हुए और यहाँ पे 4 आपका आंसर। ठीक है, चलिए सो यहां पर मैंने कुछ परफेक्ट क्यूब्स होल नंबर्स के मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। ये देखिए, आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे 1 का अगर मैं क्यूबिक रूट फाइंड करूं तो मेरा 1 ही आना है ना? 4 का स्क्वायर रूट 2 है, वहीं क्यूब का 8 है। स्क्वायर रूट अगर मैं 9 का निकालूं तो 3 आएगा, और वहीं 3 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो 27 हो जाएगा। 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो वो 4 आएगा, और 4 का क्यूब 64 होगा। इन द सेम वे 25 एंड 36 49। 36 में भी देखिए इसका स्क्वायर रूट जो है 6 है और इसका क्यूब 216 है। In case of 7, the square root of 7 is, sorry, 49 is 7, and the cube of 7 is 343। Square root of 64 is going to be 8, and the cube of the 8 is going to be 512। In the same way, cubic root of square root of 81 is going to be 9, and 9 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 729। 10 11 और 12 भी इसी तरीके से मिलते हैं। जैसे 121, it is the square of 11, but whenever we are going to find out the square root of 121, it is gonna be 11। और 11 के आते ही क्या हो जाएगा? जैसे ही 11 आएगा और 11 का क्यूब हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 1331। ठीक है, इन द सेम वे 144 144 is equals, square root of 144 is equals to 12।
है ना, और 12 का क्यूब अगर मैं फाइंड कर लूं तो क्या हो जाएगा, वो 728 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थोड़ा आगे, बात करते हैं फाइंडिंग क्यूब रूट्स इज यूजिंग प्राइम नंबर्स। क्यूब रूट को अगर प्राइम नंबर के फॉर्म में फाइंड किया जाए तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक नंबर लिया मैंने 8000। अब 8000 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 2 4 2 8, अगेन ये भी 8 और ये 125, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 8000। तो 8000 का जब मैंने फैक्टर किया तो क्या क्या आया, 2 बेसिकली 6 टाइम्स आया और 5 3 टाइम्स। अब इसमें एक क्यूब या क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि 3 के पेयर्स बनाने हैं, और पेयर बनाने के बाद उनमें एक एक टर्म्स को बाहर निकाल लेना है। जैसे पहला 2 का पेयर बना तो एक 2 बाहर आया, दूसरा 2 का पेयर बना तो एक 2 बाहर आया, और तीसरा एक 5 का पेयर बना तो एक बाहर आ गया। सो अगर क्यूबिक रूट ऑफ 8000 की मैं बात करूं तो निकल के आएगा 2 2 4 5 20, मतलब ये हमारा आ जाएगा 20। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हमने देखा डायरेक्ट मेथड से निकालना, ठीक है, और दूसरा हमने मेथड देखा फैक्टराइजेशन, यानी उनको फैक्टर्स करके। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइंडिंग द क्यूब रूट यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। आखिर एस्टिमेशन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि एक ग्रुप फॉर्म करना है ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लिया कि 17576, ठीक है, अगर ये बड़ा सा नंबर आ गया और उसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, इधर से हमें 3 डिजिट उठानी है केवल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए स्टेप 2 में 576 को उठाना है, और द डिजिट इज 6 एट वंस प्लेस। 6 जो है क्या है, वंस की प्लेस पे। हम इसमें देख पा रहे हैं ना कि 6 जो है कहां पे है, वंस की प्लेस पे है। अब अगर 6 वंस की प्लेस पे है तो क्या करना है, नाउ वी विल नाउ टेक 6 एज रिक्वायर्ड क्यूब्स वंस प्लेस। मतलब अब जो हमने 17576 लिया था उसमें उसका क्यूब रूट जो फाइंड करने जा रहे हैं, उसका जो यूनिट प्लेस होगा दैट इज गोना बी 6। ठीक है, सो रिक्वायर्ड क्यूब जो होगा वो तो हो जाएगा इधर 6। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट, कैसे होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, फिर हमें क्या करना है, अब ग्रुप जो है पहला उसमें देखेंगे वो क्या था, 17। ठीक, सो अब 17 क्या हो रहा है, अगले स्टेप पे देखते हैं कि क्यूब ऑफ 2 8 होता है और क्यूब ऑफ 3 27 होता है। तो 17 जो है 2 एंड 3 दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक, अब इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा उस नंबर को हम लोग पिक आउट कर लेंगे और वहां पे प्लेस कर देंगे। सो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा दैट इज गोना बी स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। सो 17576 का जो क्यूब होगा, वो क्यूब रूट होगा, वो कितना होगा, 26। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अगर इसी में और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 125 का अगर हम बात कर लें, अब यहां पर तो सिर्फ 3 डिजिट्स ही हैं, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, तो भाई लास्ट का टर्म तीनों डिजिट यहां पे पिक कर लीजिए, और लास्ट का टर्म क्या है, 5, तो यूनिट प्लेस तो आपकी 5 ही हो गई, है ना। अब अगर यूनिट प्लेस 5 हो चुकी है यहां पर, तो फिर आगे क्या होगा, अब इसके आगे के टर्म्स तो जीरो है ना। अब जीरो का अगर मैं क्यूब फाइंड करूंगा तो जीरो ही आएगा, तो मतलब आगे कोई टर्म ही नहीं है, तो मतलब हमारे पास जो वंस पे यूनिट आई है यही इस नंबर का क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से छोटे छोटे नंबर्स का हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, बट जो लार्जर नंबर हैं उनका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम लोग एस्टिमेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो हमने अभी तक कौन कौन से वो पढ़े, हमने अभी तक पढ़ा, पहला एस्टिमेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड,
दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जब हम तीसरे पे आए हैं तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एस्टिमेशन। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे किसी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं और उसका कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। क्यूब रूट फाइंड करने के तीनों तरीके समझ में आ गए। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।